अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में 4 घंटे की मुलाकात। बर्फ पिघली मगर यूक्रेन पर जंगबंदी ना हो सकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया। अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरबेस से मीटिंग के मकाम पर गए। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात के बजाय वफूद की सतह पर मीटिंग हुई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि रूस के साथ यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक ना किया जा सका। कहा ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाए। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए और इस मकसद के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा निपटाने और देरपा समझौते के लिए मसले की जड़ ख़त्म करने पर जोर दिया। रूस के सदर पुतिन ने अमरीकी सदर को मॉस्को में मुलाकात की दावत दे दी। सदर ट्रंप का कहना था कि तजवीज़ दिलचस्प है, मुमकिन है ऐसा हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रैलों से तबाही। 250 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 184 जिंदगियाँ निगल गई। कई अफराद लापता। सैलाब कई गाँव बहा ले गया। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियाँ भी बह गए। स्वात में दरिया बिफरा तो रास्ते में आने वाली हर शय को तिनकों की तरह बहा ले गया। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी सैकड़ों घरों में दाखिल। पानी के रैले राबता पुलों तक पहुंच गए। मानसेरा में सैलाबी रैले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग 21 जिंदगियां निगल गए। DHQ डगर अस्पताल में 3, THQ बाचाकले में 18 नामालूम लाशें भी मौजूद। बुनेर, बाजोड़, मानसेरा और बडग्राम को आफत ज़दा करार दे दिया गया। 300 से ज़ायद अफराद रेस्क्यू। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। सूबाई हुकूमत का सूबे भर में सोग का ऐलान, परचम सरनिगूं रहेगा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर जिला मोहम्मद में हादसे का शिकार हुआ। हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने कहा है कि मालाकंड और हज़ारा रीजन में बादल फटने और बारिशों से सैलाब आया। मुख्तलिफ हादसात के बायस बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात हुए। ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के इदारे रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयों और बंद सड़कों को खोलने के लिए भारी मशीनरी लगा दी गई है। इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम से अपील है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इस सिलसिले में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। स्कर्दू में 5 पुल, दरिया बुर्द, चिल्लास के उछार नाले में मुतादिद अफराद बह गए। कई ने जिंदगी बचाने के लिए दरख्तों के तनों का सहारा लिया। सैलाब से फसलें, मकानात, बागात, राबता पुल और वाटर चैनल तबाह हो गए। थोर के मकाम पर रैला मकानात में दाखिल। गजर में 120 से ज़ायद मकान लैंडस्लाइडिंग से तबाह हुए। हुंजा मेन हसनाबाद के नाले में पानी का बहाव बदस्तूर बुलंद। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। शाराय कराकुरम बंद होने से गिलगित और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सानहा चिल्लास में ज़ख्मी होने वाला लोधरा का मोहम्मद इस्लाम 26 रोज़ बाद दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले, दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से 400 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 100 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हो गए। रत्ती गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बहने से बेस कैंप में फंसे 800 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहरा, कोहाला और शाहराह नीलम भी मुतादिद मकामात पर बंद। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेक्शन मुतादिद मकामात और रीपा मुजफ्फराबाद शाहरा मिट्टी के तोदे गिरने से बंद। स्वात की जिला इंतजामिया का सयाहों को बारिशों में सफ़र न करने का मशवरा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ताउन फराहम करने और तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने चेवन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों के लिए राबते मरबूत करने की हिदायत की। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरोनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। NDMA सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मावनत करे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा वफाकी हुकूमत सिवाय हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशिया खुरोनोश भेज रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत जारी कर दी। आर्मी चीफ ने पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत की। कहा जहां ज़रूरी है आर्जी पुल कायम किए जाएँ। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन भी मुतासरा अवाम की बहाली के लिए इक़दामात में मसरूफ़। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह भी मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी। 600 टन से ज़ायद राशन भी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फ़ाल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सर्विस इस सूरत में भी काम करेगी जब किसी इलाके में सारिफ के अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासिर या गैर फ़ाल हों। निज़ाम के तहत मुतासरा शहरी 911 पर राब्ता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राबते के लिए 911 डायल करें। गैर मुतासरा शहरियों से इल्तमास है कि गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें ताकि जिनको मदद दरकार है ये सहूलत उनके काम आ सके। चेवन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में वफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पूरे के पूरे गांव बह गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत जो भी ताउन हो सकता है फ़ौरन करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कहा यह वक्त सियासत कर रही वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बशाना है। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना है कि पूरे सूबे में एमरजेंसी की सूरत हाल है। बारिशों के अलर्ट के बायस मुताल्लिक़ा मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई है। 2000 से ज़ायद अफराद को सूबाई हुकूमत ने बचा लिया। लोअर दीर के इलाके मैदान हया सिरे के मकाम पर सैलाबी रैले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार बिखरी हुई मौजों में फंसे दोनों अफराद तक पहुंचा और उन्हें बचा लिया। सुवात और बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीम्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान मुहैया किया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर राबता। इमदादी सरगर्मियों की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। कहा मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से टेलीफोनिक राबता। गवर्नर सिंध ने मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला को फ़ोन। कहा सिंध हुकूमत की जानिब से जो भी अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए खिदमत दरकार हो हम हाजिर हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी वफ़द से सनती यूनिट्स पाकिस्तान में लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी लोगरफो से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं। ग्रेगरी लोगरफो ने कहा, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदही की। पाक अमरीका तजारती माहदे को माशी ताउन का नया दौर करार दिया। कहा, तजारती माहदा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। IMF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम की रोकथाम में नाकाम करार दे दिया। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को भेजी गई गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नकाइस हैं। कंपनीज़ के हकीकी मालिकान का डेटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेटा के बगैर जाली कंपनीज़ को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SECP, स्टेट बैंक और FBR के राबते कमज़ोर हैं। IMF ने डेटा के जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा है कि मालियाती तहकीकाती इदारों के दरमियान मालूमात का तबादला नागुज़ीर है। पाकिस्तान के बारे में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवा माह जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, जिनेवा में प्लास्टिक आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। 46 ममालिक ने वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक को अगले इजलास की सदारत सौंप दी। भारतीय वफ़द जलकर सेशन से वॉकआउट कर गया। किसी रुकन मुल्क ने भारतीय वॉकआउट की परवाह ना की। खिताब में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, तरक्की याफ्ता दुनिया को ये नहीं समझना चाहिए कि तरक्की पज़ीर ममालिक बेआवाज़ हैं। एक वाज़े और जामे नुक्ता नज़र अपनाना चाहते हैं जिसमें जंगलात की कटाई के मामलात को भी शामिल किया जाए। हम ख्याल ममालिक ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को बेहद सराहा। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक हफ्ते में कहा है कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औक़ात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क्स जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि इसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। औरंगी टाउन ही में हादसे के बाद फरार वाटर टैंकर की CCTV सामने आ गई। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा अरसलान जाँ बहक हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाटर टैंकर हादसे के बाद तेज रफ्तारी से गली से जा रहा है। वाटर टैंकर के पीछे एक बच्चे और एक शख्स को भी आते देखा जा सकता है। 4 साल में पाकिस्तान और ईरान से तकरीबन 40 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस आए। अफगान तालिबान हुकूमत की 34 सालगिरह के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से तालिबान सफ़ीर का खिताब। सरदार शकीब ने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि हमारी सरजमीन किसी पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। मुहाजिरीन को रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस आने की इजाज़त दी जाए। दस साला बरतानवी बच्ची बोधना शिवानंदन ने शतरंज में नई तारीख रकम कर दी। ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून बन गई।
शिवानंदन ने बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप में 60 साल ग्रैंड मास्टर को शिकस्त दी। शिवानंदन खवातीन की बैनुल अक़वामी मास्टर बन गई। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए।